students. Today we will discuss the exercise of chapter number 6, that is health and diseases. Here up to C part we have discussed. Today we will be discussing this E part. First is, which of these is a bacterial disease? So various diseases are given. Cholera is there, common cold is there, polio is there, dengue is there. So out of these, that bacterial disease is only cholera. All other three, common cold, polio and dengue, all are viral diseases. So only cholera is there. Cholera is a bacterial disease that is caused by the bacteria. Bacteria की वजह से होता है बेटा. Second question is, which of these diseases is caused by a protozoa? ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से बताना है कि प्रोटोजोन डिजीज कौन सी है इनमें से है. ओके, ऑप्शंस हैं मीजल्स, एड्स, मलेरिया एंड डेंगू. सो करेक्ट आंसर इज मलेरिया हेयर. वाई? बिकॉज ऑल अदर मीजल्स, एड्स, डेंगू ये कौन सी हैं? वायरल डिजीजेज है. ओके, ओनली मलेरिया दैट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो मलेरिया इज द करेक्ट आंसर. थर्ड इज, विच ऑफ दीज डिजीजेज इज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट? डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से कौन सी होती है इनमें से? दैट इज चिकन पॉक्स. ऑप्शंस आर मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स एंड टाइफाइड. मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, लेकिन मॉस्किटो बाइट से होता है. ओके, डेंगू भी जो एडीज मॉस्किटो है उसकी बाइट से होता है. सो मॉस्किटो बाइट से हैं. टाइफाइड कैसे होता है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. तो चिकन पॉक्स है वो कैसे होता है बेटा? डायरेक्ट कंटेक्ट. कोई पर्सन जो है हमारे डायरेक्ट कंटेक्ट में आया तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है, दैट इज चिकन पॉक्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ दीज सिम्टम्स मे अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? अब इनमें से विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? आंसर इज ब्लीडिंग गम्स. क्यों? लॉस ऑफ एपेटाइट किस में होता है? दैट इज इन बेरी बेरी. एंड वीक बोन्स दैट इज इन केस ऑफ रिकेट्स. ठीक है. एंड अल्सर्स इन द आई दैट इज इन द केस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. जो अल्सर्स हो जाते हैं, बताया था ना आपको. नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है एंड लॉस ऑफ विजन इज ऑल्सो देयर. सो बाकी सारे जो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से होते हैं. एक ब्लीडिंग गम्स हैं, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. फिफ्थ इज, ओवर ईटिंग ऑफ फैट्स मे लीड टू. अब फैट्स अगर हम ओवर ईट करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो क्या हो जाता है? आंसर इज ओबेसिटी. चिकन पॉक्स कैसे होता है बेटा? दैट इज ड्यू टू डायरेक्ट कंटैक्ट. ठीक है, जो है ये डिजीज एक से दूसरे तक कैसे जाती है? डायरेक्ट कंटैक्ट से जाती है. रेबीज जो है वो एनिमल बाइट से होता है. ठीक है. रिंग वॉर्म जो है फंगल डिजीज है, फंगस के वजह से होती है. ओके, सो ओबेसिटी इज ड्यू टू ओवर ईटिंग ऑफ फैट्स एंड फैटी फूड्स. जो फैटी फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, उनको खाने की वजह से क्या हो जाती है? ओबेसिटी. सो दिस इज देयर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस F part, that is solve the crossword with the help of the given clues. First is a disease caused by a protozoan. So here in first one, the disease which is caused by protozoa, that is malaria will be coming. Okay, malaria is a protozoan disease and it spreads by a vector, that is mosquito, female Anopheles mosquito. Second is ringworm is caused by this microorganism. Okay, so in previous question also this ringworm came. So I have told you that is caused by fungi. ठीक है. So fungi. So here this fungi will be coming. Next is third one, a viral disease. So according to the space given here, starting from A, that AIDS is coming. AIDS. Okay. Next is fourth one, living organisms which transmit germs.
सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से दूसरे को जब ट्रांसमिट करते हैं जर्म्स, so they are called as vectors. VECTORS is coming in the space given. Okay, fifth one is ability of the body to fight and destroy the germs. So that ability of the body is called as immunity. Immunity कहते हैं ना बेटा उसको, कि हमारी ability body की ताकि वो fight कर सके और destroy कर सके germs को. So that is immunity. Sixth is a disease caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? आंसर इज ग्वाइटर, GOITRE. ओके. सेवंथ इज अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग डेड और वीकन जर्म्स इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन. सो वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. VACCINATION. So that is called as vaccination. So thank you for today beta. Bye.